अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। मेरा नाम है हसनैन अली और मैंने व्लॉगिंग के लिए यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। इसमें हम आपको घुमाएंगे फिराएंगे और व्लॉग एंजॉय करवाएंगे। तो आज की इस वीडियो में शुरू में तो इंट्रोडक्शन ही होगा, क्योंकि आप मुझसे ना वाकिफ़ हैं, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं और बाकी चीज़ें बाद में होंगी, व्लॉगिंग वगैरह, लेकिन पहले बताना ज़रूरी था। तो व्लॉगिंग भी स्टार्ट करेंगे और बहुत सी चीज़ें आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। तो आपने अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करना है, तो आगे बहुत कुछ होगा। तो व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले चंद आपसे बातें करनी हैं। तो आपसे बातें यही करनी हैं कि आप हमेशा खुश रहा करें, लाइफ को एंजॉय किया करें और दूसरों को भी खुश रखा करें। और बस यही चंद बातें हैं और यही ज़िंदगी का निचोड़ है। इन पे अमल करें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें और दूसरों के लिए खुशी का बायस बने। और आपसे बातें यही करनी हैं कि ज़िंदगी में दो चीज़ें वो कौन सी हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है और आप कामयाब होंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि डोंट कॉपी अदर्स, कि किसी की कॉपी ना करें, यानी कि किसी का जो किया हुआ काम है उसे आप ना रिपीट करें और उससे हसद ना करें। आप कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाएं, तो आप में जो ख़ास टैलेंट है उसे सामने लेकर आएं और लोगों को दिखाएं और इससे आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। क्योंकि दूसरों की कॉपी करने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा खातिर खा हासिल नहीं होता। तो जब आप नई चीज़ मुतारफ़ करवाएंगे लोगों को, तो वो उससे खुश भी होंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो पहली चीज़ थी डोंट कॉपी अदर्स, कि किसी की कॉपी मत करें, ये थी। और दूसरा जो सुनहरी असूल है वो ये है कि हाल में रहना सीखें, ना माजी को याद करें अपने, और मुस्तकबिल के ख्वाब ज़रूर देखें, लेकिन उनमें इतना ही गुम ना रहें कि अपने हाल को भूल जाएं और मेहनत करना छोड़ दें। तो ये भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने हाल पे नज़र रखें, आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी कारकर्दगी को जांचें और इसके बाद अपनी में इम्प्रूवमेंट लाएं और अपनी जो खामियां हैं उन्हें दूर करें और अपने हाल के हालात को देखते हुए फ़ैसले करें और मेहनत का दामन ना छोड़ें। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। और एक बात जो कि बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि मेहनत करें। अपनी ज़िंदगी में मेहनत को कभी ना छोड़ें, मेहनत करते जाएं, चाहे आपका ताल्लुक़ ज़िंदगी के किसी भी शोबा से है। अगर आप उसमें मेहनत नहीं करेंगे तो आपको उसका समर नहीं मिलेगा। तो मेहनत लाजमी है हर काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। तो मेहनत बहुत ही ज़रूरी है। इस लिहाज से मेहनत करें और दूसरों से हसद ना करें और अपना काम अच्छे तरीके से जारी रखें। इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। तो मैं किन बातों की तरफ चला गया, ये बातें भी आपसे कहना ज़रूरी थी। हो सकता है कि आप मेरी बातों को संजीदा लें और ये बातें आपके दिल पे उतर जाएं और आप ऐसा करना शुरू कर दें। तो वीडियो में हम बातें करते करते किन बातों की तरफ चले गए, ये बातें ज़रूरी थी। लेकिन अब आगे आपको कुछ बताते हैं देहाती ज़िंदगी के बारे में, कि देहाती ज़िंदगी में क्या कुछ होता है और देहाती ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। और देहाती ज़िंदगी आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं देहात में ही मौजूद हूँ और देहात का ही रहने वाला हूँ। तो आपको अपने जो मेरा ज़िंदगी का तजुर्बा है देहाती का वो बताऊँगा और देहात के लोग कैसे होते हैं
और जो है बाकी आपको सैर करवाएंगे खेतों की। तो ज़्यादा देर की बगैर इसी अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इस वक्त भी मैं अपने डेरा में अपने गांव के बाहर बैठा हुआ हूँ। मेरे पीछे ये आपको फसल नज़र आएगी और ये फूल लगे हुए हैं। ये सब चीज़ें गांव का हुस्न है, इनके बगैर गांव कुछ भी नहीं। तो देहाती ज़िंदगी कहा जाता है कि बहुत सादा होती है, लेकिन अब इसमें भी पेचीदगियाँ आ गई हैं। लोग खालस तो होते हैं, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। तो गांव में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। यहाँ भी आपको मिक्स किस्म के लोग मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा आपको अच्छे अखलाक वाले मिलेंगे। गांव के लोग बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं। वो बाहर से आए हुए मेहमान की कदर करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं और उनका लिहाज करते हैं, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता। और गांव के लोग जो हैं बहुत ही मेहनती होते हैं। वो सुबह फजर की अज़ानों टाइम उठते हैं और अपना काम जारी कर देते हैं, जो कि मगरिब तक जारी रहता है। और बाज़ औक़ात वो रातों को भी मेहनत करते हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए और अपने मुल्क की तरक्की के लिए। किसान बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह के दूसरे अफराद काम करते हैं। लेकिन तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और इसका मुईशत का जो ज़्यादातर इन्हिसार है वो भी ज़राअत पे है। तो इस हवाले से किसान अपना बहुत ही अच्छा किरदार अदा करते हैं और वो ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करते हैं और मुल्क के लिए भी काम करते हैं, जिससे हमारा मुल्क ज़र मुबादला के ज़खायर कमा रहा है। और आपको बताता चलूँ कि सभी किसान होते हैं, लेकिन कोई मज़ारे हज़रात होते हैं और कोई ठेकेदारान, यानी कई लोगों की अपनी ज़मीनें होती हैं और कई वो ना जो इसके साथ दूसरा काम करते हैं वो ज़मीनें अपनी ठेके पे दे देते हैं और कई हिस्से पे देते हैं। तो इस तरह भी काम चलता है और सारे मिलजुल के काम करते हैं। तो इससे अच्छी पैदावार फसलों की होती है और फ़ायदा हासिल होता है। अलावा भी आपको बातें बताते चले, देहाती ज़िंदगी पहले जैसी अब नहीं रही। कच्चे मकान होते थे, अब ज़्यादातर पक्के ही हैं और उनमें से कुछ सिर्फ़ और सिर्फ 20% जो हैं वो कच्चे मकानात हैं और बाकी 80% जो हैं पक्के हैं। और इसके अलावा देहात में भी अब वैसी ज़िंदगी नहीं रही जैसी कि पिछले वक्तों में होती थी। अब इसमें भी शहरों जैसी सहूलियात दस्तयाब होना शुरू हो गई हैं, जैसा कि स्कूल, कॉलेज वगैरह और दुकानें। और ये तो थी देहाती ज़िंदगी। और अब इसके बरक्स आपको बताते हैं कि शहरी ज़िंदगी वो किस तरह चल रही है। शहरों के लोग ज़्यादातर सुबह घरों में से निकल जाते हैं काम करने के लिए और सारा दिन काम करते हैं। तो दफातर से अपने काम करने वाली जगहों से वो शाम को वापस आते हैं और आके सो जाते हैं। तो उनकी रूटीन ऐसी ही चलती है और वो वीकेंड वाले दिन ही फारग होते हैं। और इसके बरक्स जो गांव के लोग हैं उनका चूँकि अपना होता है एक सिस्टम, तो वो उसे बरकरार रखते हुए वो हर रोज़ ही काम करते हैं और उन्हें ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं होती। तो आप बोर ना हो जाएं, तो आपको बताते चलें इस वक्त सर्दियों का मौसम है और सर्दियां अपने तकरीबन इख्तिताम पे पहुंच चुकी हैं और ये ख़त्म होने वाली हैं। तो सर्दी 2-2.5 माह बहुत ही पड़ी। अब भी सुबह सुबह धुंध होती है और कोई दोपहर के वक्त बमुश्किल से धूप निकलती है। और सर्दियों में जो प्रोडक्ट्स होती हैं गांव की, उनमें सबसे टॉप पे होती है गन्ना।
यानी कि शुगर कैन, ये यहाँ की फसल होती है और ये स्वीट होती है खाने में तो नहीं बल्कि पीने में ही होती है। इससे रो यानी गन्ने का जूस जिसे कहते हैं वो निकलता है। गन्ने का जूस पाकिस्तान का कौमी मशरूब है और भी इससे बहुत फ़वाइद हासिल होते हैं। इससे कमाद की जो फसल होती है इसे ले जाते हैं और इसे जो है ना वो मशरूब और इससे जूस जो निकलता है उससे गुड़ तैयार किया जाता है और शक्कर तैयार की जाती है और इससे किसान जो हैं वो फ़ायदे हासिल करते हैं। तो इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। और ये थी पहली प्रोडक्ट सर्दियों की। तो ये पहली के बाद अब दूसरी इतनी ख़ास नहीं है, वो माल्टा है और वो कुछ इलाकों में ही होता है। इसके अलावा माल्टा होता है, माल्टे के अलावा फसलें होती हैं उन्हें खाते हैं। और जो खाने में नमकीन होती है या सब्ज़ी जिसे कह सकते हैं वो साग होती है और ये भी बहुत मकबूल है, भी इंजॉय करने के काबिल होती हैं। और भी बहुत सी फसलें होती हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि इतनी ही ठीक है। और मेरे पीछे ये फूल लगे हुए हैं, ये पता नहीं किस किस्म का है लेकिन लगता बहुत ही प्यारा है। शायद एक ना गुलाब की किस्म है। और आगे भी चलेंगे और आपको दूसरी दीगर फसलें भी दिखाएंगे। आप हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने सोचा कि आपको इसका करीब से मंज़र दिखाया जाए। इस पे शबनम ओस पड़ी हुई है, हालांकि अभी शाम होने वाली है लेकिन ये फिर भी इसकी चमक दमक को बरकरार रखते हुए खूबसूरत मंज़र पेश कर रही है। और ये फूल बहुत ही प्यारा है। पीछे बैकग्राउंड में फसल है गंदम की जो कि ब्लर हुई है और ये मंज़र बहुत ही प्यारा है। इसके साथ ही बल्कि नीचे आते जाएं तो ये इसकी एक छोटी सी पत्ती है और पत्ती के बाद ये है इसकी एक और छोटी सी पत्ती। एक कांटा चुभ गया था लेकिन आगे बच गया। ये इधर 7 और भी हैं लेकिन इन पे अभी फूल नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है जो कि मैं सिर्फ एंजॉय कर सकता हूँ और आपको अगर करवा सकता तो करवाता। ये है गुलाब का फूल जो कि एक्सपायर हो चुका है। एक्सपायर होने की वजह से इसका कलर चेंज हुआ पड़ा है, आप भी इस वक्त देख रहे हैं। और ये इसके साथ ही एक छोटा सा है, ये भी शायद एक्सपायर हो चुका है लेकिन ये तारो ताज़ा है और अपने भरपूर अरूज पे है। तो ये आपको दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा। ये भी एक छोटा सा है लेकिन ये इतना दिलकश नज़र नहीं आ रहा। और आगे चलते हैं और आपको बहुत कुछ और भी इंजॉय करवाते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद अब नेक्स्ट मूव करेंगे, जो कि इधर मैं अब बैठा रहा था, ये जगह थी यहाँ पत्ते रख के। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं केयरफुली क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। आप भी ये देखें कीचड़ भरा रास्ता है। ये एक और चीज़, एक और प्रोडक्ट आपको दिखाते चलें। ये है ब्रासिका कंपेस्ट्रेस। ये फोकस नहीं थी हो रही लेकिन अब अच्छी तरह फोकस हो गई हैं, ये आप भी देख सकते हैं। ये भी बहुत प्यारी लग रही हैं। ये तो था जी इनका साइंसी नेम ब्रासिका कंपेस्ट्रेस और इन्हें सरसों भी कहते हैं आम ज़ुबान में।
और इसके साथ ही पीछे एक फसल लगी हुई है जिसे गंदम की फसल कहते हैं और ये इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा कर रही है। ये इधर इक्का दुक्का हैं, चंद एक हैं, लेकिन आगे ये लगे होते हैं। तो मूव नेक्स्ट एंड आगे बढ़ते हैं तो दिखाते हैं किन्ना। ये लीमू है, ये लीमू का दरख्त है, दरख्त कह रहा हूँ, पौधा है ये। 4 तेरे 3 ये आगे भी आपको दिखाया है लेकिन शायद थोड़ी गलती हो गई थी। ये लीमू का बूटा है, ये लीमू लगा हुआ है, अभी इसका मौसम नहीं है, शायद इस वजह से इस पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एक तोड़ लिया है मैंने। ये लीमू, ये पता नहीं फोकस हो रहा है कि नहीं। ये तो था लीमू और इससे आगे बढ़ते हैं तो ये से आगे अमरूद का पौधा सा है। ये अभी छोटा है लेकिन बढ़ जाएगा, जब ये दरख्त बना तो फल देगा। तो इसको यहाँ ही छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा मकसद है। आगे के ट्रैक में थोड़ी सी मुश्किलात हैं लेकिन हम रास्ता नहीं चेंज करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आगे थोड़ा सा कट यानी मोड़ आने के बाद आगे जाएंगे। और गुजर आए हैं लेकिन पीछे से मेरा कैमरा थोड़ी देर से आया है और थोड़ा सा चलने के बाद अब एक नई लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ये कांटे हैं मेरे आगे पीछे इस तरफ और ये पीछे छोटा सा तो नहीं कह सकते, दरमियाने साइज़ का सफ़ेदे का दरख्त है और उसके साथ ही कोई ना दूसरा दरख्त है, इसका मुझे नाम नहीं आता, इसके लिए आपको बता दिया जाएगा आगे बढ़ेंगे जब। तो बस तो चलने के बाद आगे फिर आ गए और स्टॉप कर दिया मैंने। ये है पीछे का सारा मंज़र जहाँ से हम आए, आपको एक बार फिर दिखा दें। ये वो जगह है, इसके इधर एन एग्जैक्ट वो जगह थी जहाँ हम बैठे थे और ये सूरज की किरणें पड़ रही हैं, ये आपको दिखाता चलूँ। ये बहुत ही शानदार मंज़र पेश कर रही हैं और इसके इस तरफ गंदम लगी हुई है। गंदम के लिए आपको जूम करके दिखाते हैं। ये इस पे दोस्तों अभी तक ओस पड़ी हुई है और ये शबनम के कतरे हैं इस पे, और क्योंकि ठंड है बहुत आजकल पड़ रही तो इसलिए ये है। और इधर एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते चलें, ये है बेरी का दरख्त। ये वो दरख्त है जिससे बेर उतरते हैं और ये एक यूनिक चीज़ होते हैं और सिर्फ गांव में ही मिलते हैं। तो ये इधर से उतरते हैं, इस पे कांटे लगे हुए हैं और इस पे बंदे को हाथ भी ध्यान से रखना चाहिए क्योंकि कोई भी कांटा किसी भी वक्त चुभ सकता है, तो इसलिए इसके पास इस एहतियात से खड़े होना चाहिए। तो आगे तो जी आगे ही बढ़ते हैं और जो कि हमारा मकसद भी है, ज़िंदगी में भी आगे बढ़ना चाहिए और वीडियो में भी आगे ही बढ़े जा रहे हैं। ये है सनफ्लावर यानी कि उसका फूल, यानी कि उसका नाम मुझे भूल गया था लेकिन अब जहन में आया है। ये है सूरजमुखी का फूल
इधर से मेरा फेस आपको शो नहीं हो सकता, आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने कहा कि आपको बताते चलें और जूम आउट करते चलें। तो ये मंज़र है और इधर धूप निकली हुई है, सामने दो बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको भी। तो ये इधर छोटी मोटी जड़ी बूटियां हैं और इसके साथ ही ये अमरूद का पौधा है जो कि कई जगहों पे आपको नज़र आया होगा पहले भी और अब भी आएगा। तो आप उस वक्त तक थोड़ी देर के लिए ही ये मंज़र एंजॉय करें। मैं थोड़ा बोल बोल के थका हूँ, तो मेरा गला थका है, तो इसलिए आप खामोशी का ये मंज़र चेक करें। ठीक हो, ज़्यादा खामोशी भी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए मैं आपसे दोबारा मुखातिब हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब मनाज़र एंजॉय कर रहे होंगे। बस मां चंड मारनी मैं बस ये कच्चा सा रास्ता है, आगे चले जा रहे हैं। वो बकरियां वाला था, बकरियां चुराने आ गया और इधर ही आपको एक और अजूबा मिलेगा जो कि अपना काम कर रहा है, उसे भी दिखाते हैं और आगे बढ़ते जाएंगे और जिस जगह से वीडियो शुरू की थी वहाँ ही दोबारा जाएंगे। बना ला मेरी भी तस्वीर बना ला बाबा फैल दी बना ला इधर तो वेख कर हां इधर तो वेख चल हुण हो गई है। हाँ जी हो गई है, बस वापस ले तो बाबा फैल दी की बनाई बकरियां ने मगर अगे बना ले। हाँ जी, तो इनसे इंटरव्यू भी ले लिया, इनसे बातें भी कर ली, अब आगे कहीं चलते हैं। मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए और कुछ नया दिखाना चाहिए, तो इस मकसद के लिए हम आगे बढ़ेंगे। फिर उससे स्टार्ट तो आगे बढ़ रहे थे, तो आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं कि आगे क्या है। ये अमरूद का दरख्त है, पीछे भी बहुत ही देखा है, और ये आम का दरख्त है, ये आम का दरख्त है जी। तो ये इतना ना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी दिखा दें। ये इधर सूरज की किरणें पड़ रही हैं और इधर से ये शुरू होता है और
कितना फैला हुआ है। ये इस पे टक लगे हुए हैं, आप भी देख सकते हैं। तो रास्ते से गुज़र रहा था, आपको इसलिए दिखा दिया। ये खाली जगह है, यहाँ पहले कमाद हुआ करता था, उसके आसार आपको उसकी बाकियात से मिल सकते हैं कि यहाँ क्या चीज़ होती थी। इधर चलते हैं और इधर जाके आपको आगे कुछ दिखाएंगे। इधर क्या है जी, इसके लिए हम स्पेशली इधर जा रहे हैं। ये एक दरख्त लगा हुआ है, मैं इसका नाम नहीं जानता इसलिए इसे छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। ये है जी बनाना ट्रीज़, केले के दरख्त। इसके पत्ते भी अभी सूखे हुए हैं, सूखे पड़े हैं। और उसके साथ ही ये बांस का दरख्त अटैच है और वो परिंदे उड़ रहे हैं, वो भी आपको दिखाएं। ये बांस है इधर, तो इसके साथ ही ये थोड़ी जड़ी बूटियाँ हैं, ये वाली उधर तक। और उससे आगे ये आपको नज़र आया रहा होगा, ये चारा है भैंसों के लिए, तो ये भी दिखाना ज़रूरी है ताकि आप गांव के माहौल से आगाह हो सकें। इधर एक बहुत ही प्यारी चीज़ है और वो है खजूर। तो खजूर पाकिस्तान में यूनिक ही पाई जाती है, ज़्यादातर ये सिंध के इलाकों में है, पंजाब में कम नज़र आएगी और मिलेगी भी कम में। तो ये है खजूर का दरख्त, इसके साथ है ये नेचर का मंजर देखें आप लोग। आप जब तक मेरे साथ हैं तो आपको इन मनाज़र की कोई कमी नहीं है। अगली हमारी वीडियोस भी देखते रहिएगा और इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा। तो ये भी आपको दिखा दिया और अब आगे बढ़ते हैं, वापस चलते हैं उसी अपने जो मकाम है उसकी तरफ, डेरे की तरफ। तो इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उस जगह जाके मज़ीद आपसे बात होगी। तो मैं चलता हूँ, तब तक के लिए मैं खामोश हूँ, लेकिन आप देखिएगा। कर देना। खा नहीं मेरी ये सोनी है बच्चे, खा ले बच्चा। ये पट्टे हैं जी, और वो तो इसके बाद अंदर जा रहा हूँ। अंदर अंधेरा ही है। इधर ये साइकिल है और इधर ये और एक अदर साइकिल है, और ये यहाँ बिस्तर है
ये टोका सिस्टम है और ये सूरज की किरणें पड़ रही हैं इधर से डायरेक्टली। तो ये है टोका और ये है चारा जिससे चारेंगे। तो इसके साथ ही ये है गड़वा और डोल सिस्टम, इसे इन्होंने जुगाड़ लगा के डांपा हुआ है। तो ये कुछ देखने के बाद अब फिर दोबारा बाहर चलते हैं। तो जी इस वक्त घर एक ज़रूरी काम से जाना पड़ गया, तो अब वहाँ जा रहे हैं और रास्ते में जो कुछ आएगा आप देखते ही चलें। दूर पास का आगे चलते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अपना जो मंजिल है वहाँ चलते हैं। तो फिर चलें। ये कांटानुमा चीज़ें हैं, इन पे कांटे लगे हुए हैं। वैसे यहाँ अगर हाथ लगाएं तो ये बहुत सॉफ्ट है, लेकिन कांटे भी लगे हुए हैं। इस वजह से ये खौफ का मंज़र बने हुए हैं। जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ साथ साथ बुरी चीज़ें भी होती हैं, उनका मुकाबला करने के लिए। तो आज की वीडियो का मकसद तो आपको समझ आ ही गया होगा। इधर ये फूल हैं और मैं अपने रास्ते पे जा रहा हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। तो ये वो रास्ता है जो हमने बार बार रिपीट किया था। तो फिर साइड पे ना भाई ये नलका है कच्चा सा और इधर से थोड़ा मुश्किल होगा गुजरना। ये भैंसें हैं, ये डर रही हैं शायद कैमरे से या मेरे आने से। ये अपना चारा एंजॉय कर रही हैं। ये इधर एक और है कटा टाइप और ये चारा है इनके लिए। इधर आपको एक और बहुत ही यूनिक चीज़ दिखाते हैं। ये हैं चकोरे, पाकिस्तान का कौमी परिंदा। ये वो हैं, इधर ये गोए, ये मंजर। और ये आगे भी मूव कर जाएंगी अगर मैं इनके नज़दीक गया। तो ये आपको बताते चलें, ये पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। और इसके साथ साथ कौवे भी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं।
तो आपको दिखा ही रहे हैं सब कुछ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा मंज़र एंजॉय किया होगा आपने। ये इधर भैंसे हैं और ये सारा सिस्टम है वो। तो जो कुछ पीछे हुआ आगे से मुनफरद करेंगे। अब मैं दोबारा बाहर आ चुका हूँ डेरे पे, क्योंकि मुझे यही पुरसकून जगह महसूस हुई। मैं वो वीडियो बनाने के बाद फिर घर चला गया था। इससे पीछे वाला क्लिप जो था वो घर में ही बनाया और फिर मैं वापस आ गया और अब बाहर डेरे पे ही हूँ। इधर का देसी माहौल भी होता है एंजॉय करने काबिल, फितरत के नज़ारे और सुकून सबसे बड़ी चीज़ यहाँ होती है। इसलिए मैं शाम को यहाँ आके अपना वक्त गुजारता हूँ और इस मंज़र को एंजॉय करता हूँ। तो आपसे वैसी बातें करनी हैं और फिर आगे जाएंगे। तो आपसे जो बातें करनी हैं उनमें से एक बहुत ही ज़रूरी बात ये भी है कि अपने आप को फारिग ना रखें, किसी ना किसी एक्टिविटी में मशगूल रहें और अपना वक्त अच्छा गुजारें, खुश रहें, दूसरों के साथ भी अच्छा सलूक करें, अखलाक के साथ पेश आएँ। और जो बात कह रहा था मैं कि फारिग ना बैठें, अपना कोई ना कोई काम जारी रखें। और अगर आप पढ़े लिखे, आपको बेरोज़गार हैं, आपको रोज़गार नहीं मिल रहा, तो उसकी तलाश में भी रहें, लेकिन अपना जो टैलेंट है उसे भी दिखाएं और अपनी कोई ऑनलाइन स्किल्स वो बेचें, उनसे सीखें। और सबसे बढ़कर जो चीज़ है वो ये कि अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करें। आप में जो टैलेंट है वो सामने लेकर आएँ, उसे यूट्यूब में कॉन्टैक्ट की सूरत में तरतीब दें। इंशाल्लाह आप उससे कामयाब होंगे, अच्छा पैसा भी कमाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपकी शोहरत भी होगी, आप लोगों के में मकबूल भी होंगे और आपको कोई पछतावा भी नहीं होगा कि आपने अपना जो था टाइम फालतू वो ज़ाया नहीं किया। तो यूट्यूब जो है वो एक तरह की पार्ट टाइम जॉब है जिससे लाखों ऐसे लोग कमा रहे हैं। तो यही बातें हैं जिन पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो दोबारा रिपीट करूं कि यहाँ बहुत ही सुकून है, इंजॉय करने के लिए मनाज़र हैं और बहुत कुछ है। तो आपसे ऐसी बातें भी ज़रूरी हैं, हो सकता है कि आप मेरी बातों को संजीदा लें और इस पे अमल स्टार्ट कर दें। मैं बेसिकली ख़ुद एक स्टूडेंट हूँ और साथ पार्ट टाइम यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करता हूँ। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ़ारग वक्त को ज़ाया ना करें, किसी न किसी एक्टिविटी में मशगूल रहें जिससे फ़ायदा मिले आपको। और इसके अलावा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो लोगों के लिए करें, लोगों के लिए अच्छाई करें, उनके साथ हुस्न सलूक करें, ये भी करें। और साथ में अगर आप लोगों के लिए वाकई में कुछ कर सकते हैं तो जो माशरे के गरीब लोग हैं, नादार लोग हैं, उनकी मदद करें और उनकी हेल्प करें। इससे आपको ख़ुद को खुशी महसूस होगी और आप अपनी ज़िंदगी में सुकून भी महसूस करेंगे। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके साथ साथ को अपने लिए तो सब जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। ये शेर वाकई में दुरुस्त है कि अपने लिए तो आजकल सब जी रहे हैं और अपनी ख्वाहिशात के पीछे ही पड़े हुए हैं, अपने ही काम कर रहे हैं, अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, दूसरों का नहीं सोचते, दूसरों के बारे में हसद रखते हैं और ख़ुद गर्ज़ हैं बहुत लोग। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो दूसरों के लिए जिएँ, दूसरों के लिए खुशी का बायस बने और छोटी सी खुशी क्रिएट करें, पैदा करें जिस कदर आप कर सकते हैं। सड़क पे कोई चलता हुआ बुज़ुर्ग आदमी है, उसको सड़क पार करवा दें और किसी की हेल्प कर दें। जो है मज़दूर अफराद, मज़दूर, उनकी मदद करें
और इससे यकीनन आपको खुशी महसूस होगी। ये भी ज़िंदगी में खुशी लाने का एक अच्छा तरीका है। और अपना फ़ारग वक्त ज़ाया ना होने दें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और कामों में मशगूल रहें और लोगों के लिए खुशी का बायस बने। और इसके साथ साथ अपने टैलेंट को बाहर लेकर आएँ और अपने टैलेंट को उजागर करें, उससे फ़ायदा हासिल करें और पार्ट टाइम कोई ना कोई जॉब करें अगर आप फ़ारिग हैं तो ये बातें भी ज़रूरी थी, इसलिए कर रहा हूँ। और वीडियो के आगे जाके आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा। भैंसें होंगी और उनको चारा डालना और जो है एक पूरा सिस्टम होता है कि उन्हें कैसे चारा मिलता है, कैसे होता है ये सारा प्रोसेस, और उधर पानी उन्हें कैसे पिलाते हैं और उनकी देखभाल के लिए क्या क्या कुछ करते हैं। तो ये सब कुछ होगा आगे, तो आपने वीडियो को देखते रहना है। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे नए हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले ये मैं कह रहा था। तो अब आगे चलते हैं और आगे आपको कुछ ना कुछ दिखाते हैं। यहाँ पे मैं रोज़ आ जाता हूँ शाम के वक्त, और ये मेरा मशगला है इधर बैठ के ऐसे देखते रहना और जो मंज़र है उसे देखते रहना, ये मेरा मशगला है। तो मैं रोज़ाना तो नहीं, लेकिन जब टाइम मिले तो शाम को यहाँ आ जाता हूँ और ऐसे ही कुदरत के मंज़र देखता रहता हूँ। तो बैठ भी बहुत लिया, बैठ के थोड़ा सा थक चुका था तो इसलिए अब उठ चुका हूँ। ये भी आ चुके हैं, अब आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं। तो मेरे साथ रहिए, आगे चलते हैं। हाँ जी, कि ताड़ा नाम नज़ीर है? हाँ जी, ये है मियाँ नज़ीर जिनकी जगह है और ये इस वक्त अपना काम करने में मशगूल हैं। इनसे पूछते हैं ये क्या चीज़ है जी? ये फीटर का सामान, हीटर का सामान है इसमें, इस बोरे में। और इधर ये साथ ये तेल वाली गैलन, और उसके साथ कई कसी है, कई कसी है। उर्दू में कसी कहते होंगे, लेकिन पंजाबी में कई कहते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा औज़ार है जिससे ज़मीनों को हमवार किया जाता है, उनसे काम लिया जाता है, पानी लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब आप आगे कहाँ जा रहे हैं? आगे माल को पानी पिलाने। अच्छा, तो वो भी दिखाएंगे। और आप उसके बाद आपने नमाज भी अदा करनी है, तो वो भी होगा। तो फिर आपको इजाज़त है, आप जाएं और अपना काम करें। ये मियाँ जी जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं हम कि वो कहाँ जा रहे हैं। इधर से सनशाइन, धूप बहुत तेज़ है, इसलिए मैं भी उनके पीछे चलता हूँ और उनकी मुलाकात करवाता हूँ। इनका सफ़र अभी 200 मीटर दूर है, तो ये वहाँ पहुँच लें, हम भी इनके पीछे ही वहाँ पहुँचते हैं। ये इधर आप उतनी देर तक खेत देखें, ये कितने प्यारे बने हुए हैं, पानी लगा हुआ है ना इनमें। तो इधर दूसरे खेत हैं, लेकिन इन पे हमारा फोकस कम रहेगा। हम आगे चलते हैं अब। ये इस तरफ बकरियां, ये एक शरारती बकरा है जो ऊपर नीचे फुदक रहा है। ब्लर कर
ये अभी तक चल रही है। ये अब चल रही हैं आगे, तो हम भी आगे चलते हैं, इनकी तरफ नहीं दूसरी तरफ। नहीं वेखन लगे तो डर गई थी, तो मैं आगे आगे, और अब आगे जो पिएंगी उनको दिखाएंगे। मैं क्या मुकम्मल तौर पर देखता मैं फिल्म देख इंडिया की वो कुड़ी इंग्लिश बोल दे। अभी पास अभी मैं नमाज पढ़नी, तो वो सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन ये वज़ू कर रहे हैं जनाब, इन्हें दिखाते हैं। करो कहीं वज़ू। पेशगी पढ़ी दी ये बयान थोड़ा सा सुन अच्छा ले, उनकी वो जनाब बातें ना सुन ले। जिसले असी मतलब पढ़े हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ जी जी। ते इन्हें मानी ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के बगैर अल्लाह को नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे रसूल। जिसले ये असा पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इहो सहाबा पढ़िया, उन्होंने मतलब कुट कुट के मार मार के पत्थर नाल कोलिया नाल जिंदा मतलब कड़ा ता के तेल ही पा के उन्होंने मतलब भी सड़ दिता। बाकी नमाज़ां जड़ियाँ बाद चाहिए, क्यों जी नमाज़ां बाद चाहिए। असी पढ़ते हैं लेकिन पता नहीं आंदे की, बस मैनू काल बड़ी है। चलो तो इनके भी आपने मुख्तसर सी तफसीली या मुख्तसर दो भी थी, जो भी थी इनकी बातें सुनी, तो इनसे मैं जो मुतासर हुआ हूँ एक बात पे, वो ये है कि ये काम की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ते और नमाज़ पढ़ते हैं। और हम लोग जो फ़ारग भी हों, अपने फ़ारग वक्त में भी नमाज नहीं पढ़ते, नमाज छोड़ जाते हैं। तो ये बात भी साथ में ज़रूरी थी, तो ये भी कह दी। तो नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ हो गए, तो इधर हम एक बार फिर निकले हैं खेतों में, खेतों की तरफ, खेतों की सैर करते हैं। आए चले मेरे साथ। इधर वो मस्जिद है, उधर अज़ान हो रही है, शायद आपको क्लियर नज़र ना आए लाइट की वजह से, तो अज़ान सुन लेते हैं।
नहीं आता। तो अज़ान हो चुकी है, तो इसके बाद हम भी नमाज़ पढ़ते हैं और आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होती है। तो चलें फिर। जिथे तुसी भी कहना मिट्टी दी पाओ मसीत बना लो। हाँ नहीं वो थोड़ी पढ़ी दी है नमाज तो। अच्छा जी, नमाज अदायगी हो रही है, अब 5 मिनट के बाद होगी मुलाकात। तो मुकर्ररा वक्त के बाद हम आ चुके हैं फिर। इधर आपको जगह दिखाऊं जिधर बैठा था मैं, पीछे घूम फिर के वहीं आ गए हैं। यही वो फूल है, शायद आप इससे जगह की पहचान कर लें कि यहाँ से ही हमने वीडियो शुरू की थी। तो ये है वो जगह, और आपने जो पीछे बातें सुनी हैं, मुझे उम्मीद है कि आप उन पे अमल करेंगे और अमल करके अपनी दुनिया आखिरत दोनों को संवारेंगे। तो दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ जो कुछ बोया जाएगा वो ही वहाँ काटा जाएगा, यानी कि जो अमाल यहाँ किए जाएंगे उनका सवाब आखिरत में मिलेगा। तो दुनिया में रह के अच्छे से अच्छे अमाल करें और ज़्यादा सवाब और नेकियां कमाएं। तो इन बातों पे अमल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आने का मकसद ही यही है दुनिया में कि हम नेक अमाल करें और अच्छी अच्छी बातें दूसरों को सिखाएं और ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, खुद भी नेकी करें और दूसरों को भी नेकी करने की दावत दें। इन बातों से बोर ना होइएगा, मुझे यही प्लेटफार्म मिला आपसे बात करने का, तो मैं इसी प्लेटफार्म से आपसे बात कर रहा हूँ और वही बात दोबारा कंटिन्यू करते हुए यही कहूँगा कि अपनी आखिरत को संभाल लें। उसके लिए आपको दुनिया में मेहनत करना पड़ेगी। बाकी नमाज का ज़िक्र तो हम कर चुके हैं, और उसके बाद ये कि कुरान पाक पढ़ा करें। उसके ना सिर्फ अरबी ज़ुबान में पढ़ें बल्कि उसका तर्जुमा पढ़ने की भी कोशिश करें, क्योंकि असल हिकमत तो दानाई तो उसी में है। तर्जुमा समझने से ही आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने किन कामों से ममानियत की है, यानी कि किन कामों को नहीं करना और वो कौन से काम हैं जिन्हें करना चाहिए। तो इस लिहाज से जो सबसे बेहतरीन किताब है वो कुरान मजीद है। और भी किताबें नाज़िल हुई थी, लेकिन वो अपनी सही असल हालत में मौजूद नहीं रही, लेकिन इसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह ताला ने लिया है। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, और ये किताब हमने नाज़िल फरमाई और हम इसके निगहबान हैं। तो इस हवाले से ये किताब महफूज है। और बाकी भी हदीस और जो दूसरे औलिया कराम हैं उनके बताए हुए तरीक़ों पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीक़ों पर चलें और इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो ये हो गई दीन और दुनिया की बातें भी हो गई। आगे कुछ रहता है मेरे ख़्याल से, तो आगे चल के वो दिखाते हैं आपको। ये इस वक्त शाम का मंज़र है, आप भी देखते चलें। सूरज अपने गुरूब होने वाले एंगल पे आ चुका है और ये इसी एंगल से थोड़ा सा आगे होके गुरूब हो जाएगा। तो आप इस मंज़र को एंजॉय करें और देखते ही जाएं। इधर दरख्त हैं, इन पे पत्ते नहीं लगे, जो कि मौसम बहार में लगेंगे। आगे जाके आने वाला मौसम जो है वो मौसम बहार है। तो इधर भी दरख्त है और ये सामने इधर नीचे करके ये गंदम की फसल है और सूरज की किरणें इधर पड़ रही हैं। और जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ ये खाल है, खाल जिसे कहते हैं पंजाबी ज़ुबान में बन्ना खाल, और इसमें अभी पानी लगा हुआ है। तो मैं इधर बैठा हुआ हूँ, आप मुझे इस वक्त देख सकते हैं।
तो मुझे एक मर्तबा फिर देखने के बाद, बर्दाश्त करने के बाद आपको वही अराउंड अपने इर्द गिर्द के मनाज़र दिखा रहा हूँ। तो देखते चलें, बस थोड़ी देर तक ये मनाज़र एंजॉय करें, बाद में आगे कहीं जाते हैं। लें जी, हम फिर आ चुके हैं। ये कौवे हैं, ये उड़ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इनका काम ही यही है। सोचा कि आपको ये दिखाता चलूं, और इनकी तरन्नुम भरी आवाज़ वो भी आपने सुन ली। फूल हम आगे ही आपको दिखा चुके हैं, और गंदम की फसल भी दिखाई। तो आज जो कुछ बाकी रहता था वो दिखाएंगे, और जो कुछ नया होगा यानी साथ साथ ऐड होता जाएगा वो भी दिखाएंगे। ये मियां नज़ीर साहब हैं, आगे भी आप इनसे मिले हैं, तो इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू ले लेते हैं इनका। जी नज़ीर साहब, आपकी उम्र कितनी है? आपके अंदाज़े 70 साल। तो फिर आपने पाकिस्तान बनते देखा या फिर आप उसके बाद पैदा हुए? हाँ जी, आज़ादी को तो 73 बरस हो गए। 2 साल बाद तो पाकिस्तान की पैदाइश हुई है? पाकिस्तान के बाद 47 पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान के किस ज़िला में आपकी पैदाइश की जगह थी? शेखुपुरा। हाँ जी। तो आपने तालीम भी हासिल की है? तालीम भी यहाँ हासिल की। वो कहाँ तक हासिल? पहले छपामारी हाँ जी, जाते थे, बाद में खानका जाते थे। हाँ जी। साइकिल तो सवार। कितनी देर तक आपने तालीम हासिल की, यानी कि कहाँ तक? मैट्रिक तक। मैट्रिक तक। उन ज़मानों में दोस्तों मैट्रिक भी बहुत ही अच्छी तालीम समझी जाती थी। अब तो मैट्रिक का वो मेयार नहीं रहा। तो इनसे पूछते हैं, आपको फिर उर्दू भी आती है और इंग्लिश भी? इंग्लिश ही माड़ी मोटी आती है। इंग्लिश भी थोड़ी होती आती है। तो यही बहुत है कि इन्होंने अपने इल्म को ज़िंदा रखा हुआ है, और कुछ ना कुछ बोल लेते हैं, और अपने ज़माने के पढ़े लिखे हुए हैं। चलें जी, ठीक है, फिर आपने काम करना है अपना, आपको इजाज़त। मेहरबानी। हाँ जी, फिर मैं आ गया, अल्लाह चक मैं आ गया। हाँ जी, तो ये आया था वीडियो बनाने, बाहर आ गया हूँ। तो पिछले पार्ट्स में जो वीडियो थी वो थोड़ी सर्दियों में थी, और ये 10-15 दिन बाद किया, तो इसलिए ये गर्मियों की वीडियो है। और आगे चल रहे हैं, ये फसल को पानी लगाया हुआ है, दोस्त है उसके पास आया हुआ था, तो आगे पानी लगा हुआ है वो आपको दिखाते हैं। किधर जाऊँ मैं? मुंह में बंदा बदनाम खोल लेने इंजन की पे हाँ, कुत्ता तो नहीं पेंदा? तो ये जिस जगह से पानी आ रहा है, आई एम गोइंग टूवर्ड दैट, मैं उधर जा रहा हूँ, उस तरफ जाने लगा हूँ। और अगर मेरा मोबाइल वाटरप्रूफ होता तो मैं इसके अंदर ले जाता, दिल तो बहुत कर रहा था, लेकिन जाने दीजिए। और ये मैं हूँ, आगे आवाज़ जो है वो साफ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आगे जो है ट्यूबवेल का वो शोर बहुत है। तो
ये आपने देख ही लिया, तो वापस चलते हैं अब इससे आगे और कुछ आपको दिखाते हैं। और ये इधर गंदम की फसल है और इसके साथ ये पानी इधर जा रहा है, तो ये आपको मैं दिखाता चलूँगा। और फिर जब बैठे तो कुछ बातें होंगी और फिर बातें होंगी। एक दफ़ा फिर आपको पानी दिखा दूँ कि ये कैसा है। ये पानी है और ये अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है, और ये मैं हूँ। और ये हाथ मैंने अपने गीले कर लिए हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, तो फिर बैक को चलें। ये वो जगह है यहाँ से पानी मुड़ रहा है और ये दूसरी तरफ जा रहा है आगे। तो ये व्यू देख रहे हैं आप, और इधर से फिर मेरी नाखुशगवार आपको लगने वाली शक्ल है, और ये आपको व्यू दिखाया है, बहुत ही मज़ेदार व्यू है। और मैं तो यहाँ आके फ़्रेश हो गया हूँ, घर भी बोर ही हो रहा था, तो मैंने प्लान बना लिया इधर आने का, और उम्मीद है कि आपने भी इंजॉय किया होगा। अगर आगे मौका मिला तो मैं पानी लगाने की कोशिश करूँगा। ये इधर फसलों को पानी लगा रहे हैं, तो उधर साथ ही दोस्त बैठा हुआ है, लेकिन उसकी जो है ना वो कैमरे के सामने नहीं आता, लेकिन वो भी आपको दिखाता। लेकिन अब आपको जो मुमकिन हुआ वो दिखाएंगे और फिर से दिखाएंगे। तो इधर ये मैं हूँ और ये जगह है जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, और इधर मनाज़र आप इंजॉय करेंगे। तो ये जी व्यू बहुत ही प्यारा है, और आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, मुझे नहीं लगता कि आ रही होगी, क्योंकि ये इधर थोड़ा सा शोर है, लेकिन गांव की निस्बत कम है। उधर शोर बहुत ही ज़्यादा होता है, वो तो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। और इधर ये इस जगह पे पहले ट्यूबवेल होता था, इधर से इन्होंने इसे रिमूव करके उसका सारा सिस्टम और बोर का वो फंक्शन जो है वो सारा ही उधर लेकर गए हैं। और इधर ये गंदम की फसल लगी हुई है, ये थोड़ी सी जगह खाली है, तो मैं यहाँ पे बैठ गया था। तो इधर भी एक गंदम का ही व्यू है, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा आगे चलते हैं, बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं आगे ही जा रहा हूँ। और इधर ये प्यारा सा मंज़र गांव का है। ये मेरा गांव है, ये मैं हूँ, और हमारी पहाड़ी हो रही है खेतों में। ये बहुत ही प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं इधर। ओहो यार, आ जाओ ना, हाँ आ जाओ यार, हाँ हाँ गुस्सा ही कर गए थे आप, लेकिन ये आ गए हैं, ब्लरली हो रहे हैं, लेकिन आप देखते ही जाएं। और मैं इधर बैठा हुआ हूँ, तो आप वीडियो को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे होंगे। इधर आके ये गंदम है, ये गंदम के फसल है, और ये इसके जिसे कहते हैं कि ये इसके ना सिट्टे हैं, सिट्टा टाइप। तो ये आगे इधर रास्ता चल रहा है, हम भी उधर जाके देखते हैं कि आगे क्या है। वैसे है तो ये मेरे गांव का हिस्सा, लेकिन मैं इस तरफ कभी नहीं आया, पहली बार ही आ रहा हूँ। और ये फिर से फूल है, और ये गंदम है, और वो आगे दरख्त हैं। तो मैं वापस जा रहा हूँ अब, और वापसी पे रास्ते में मिलेंगे आपसे।
एक और फिर आ गया। चलो ये तो इस वीडियो में होते ही रहेंगे गुज़रने वाले, इनका शोर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम अपनी बात को जारी रखेंगे। और आपको बताता चलूँ कि जो है ना व्लॉगिंग में मुझे यही मसाइल आते हैं। पहले ये माइक वाला, और दूसरा फिर ये जो माइक का यूज़ नहीं करता ये, और बाकी इर्द गिर्द की जो है ना वॉइस, वो मेरा मोबाइल ज़्यादा रिकॉर्ड करता है, और जो दूसरी है वो कम ही रिकॉर्ड होती है। तो व्लॉगिंग में मुझे ये मसला सबसे ज़्यादा दरपेश आता है। और उसके बाद एक मसला है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। वो मसला ये है कि वीडियो जब बना रहा होता हूँ तो दरमियान में से स्टोरेज फुल हो जाती है, और मेरे मोबाइल की स्पेसेस कम है ना, इसलिए। तो उसका हल ये जुगाड़ से ये USB है, इसके ऊपर ये लगाते हैं। ये छोटी सी चीज़ आप भी देख लें इसे, ये इसे OTG कहते हैं। इसे इस तरह लगा के, और ये अब मोबाइल में लग सकती है जैसे चार्जर की पिन लगाते हैं। तो इसे लगाने से जो ज़्यादा स्टोरेज होती है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं और ज़रूरी भी होती हैं, वो इसमें कॉपी कर लेते हैं। और उसके बाद जो दोबारा जब ज़रूरत पड़े तो इससे इनमें से उसे पेस्ट कर देते हैं उधर मोबाइल में। तो ये चलता ही रहता है। और जैसा कि आपको शुरू में व्लॉगिंग के फ़ायदे बताए, व्लॉगिंग के एडवांटेजेस बताए, और व्लॉगिंग होती क्या है, तो ये सब कुछ था। और ये दोबारा से मैं बैठ गया हूँ, तो आपको मसले मसाइल बताते रहे, और बहुत सी चीज़ें दूसरी भी बताई, सिखाई, और क्या बताएं आपको। तो आपको कुछ माहौल दिखाना था, लेकिन वो आगे जाके दिखाएंगे। और आपसे बातें ही करने को जी चाह रहा है। इंटरनेट, मेरे जहन में अभी एक मौजू आया, इंटरनेट। तो इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात, अब इस पे बात करते हैं। इंटरनेट का यूज़ हर बंदा ही कर रहा है तकरीबन आजकल के दौर में। हर 10 में से 7 अफराद इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन इसका जो है ना नेगेटिव इस्तेमाल वो नहीं करना चाहिए। इससे जो साइबर क्राइम हो रहे हैं आजकल, यानी कि कंप्यूटर और मोबाइल के ज़रिए किए जाने वाले क्राइम, तो वो नहीं करने चाहिए। और उसके साथ यही कि किसी को ब्लैकमेल, हरासा ये नहीं करना चाहिए, और इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। नेगेटिव इस्तेमाल से इसके से बचना चाहिए। और बहुत सी चीज़ें दीगर भी हैं कि इसने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। इससे हमें फ़ायदे हासिल हो रहे हैं, और इससे बहुत कुछ हो रहा है हासिल हमें। इससे हम किसी भी वक्त कहीं पे भी बैठे हुए अपना जो है मवाद वो सर्च कर सकते हैं, कुछ भी इससे ले सकते हैं। तो इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। और मैं दोबारा से आ रहा हूँ। तो इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, लेकिन ये चीज़ अलग है। आप इसका इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदे हासिल करें और इन्जॉय करें। तो ये तो था इंटरनेट। और पीछे आपको गूगल फैक्ट्स बता रहे थे, तो उसमें से एक और फैक्ट आज आपको बताना है, लेकिन वो अभी नहीं है, वो नेक्स्ट जाके है। तो फैक्ट को आपने देखने के लिए वीडियो को देखना है, तो फैक्ट कुछ आगे है, तो इसलिए आपने हमारे साथ ही रहना है और वीडियो को देखते रहना है। तो आवाज़ की क्वालिटी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने माइक नहीं यूज़ किया, और मेरा मोबाइल इतनी अच्छी हैवी रिकॉर्डिंग नहीं करता, तो इसलिए आवाज़ का इशू रहेगा। तो उससे आपने घबराना नहीं है। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर का डायलॉग है कि आपने घबराना नहीं है, तो इसी तरह
मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने घबराना नहीं है। और ये फिर से मेरी वो USB है, ये आपको दिखा रहे हैं। तो आप कैसे हैं कमेंट्स में बताएं, और क्या कहें आपसे, सोचते हैं। मैं सोच के आपको बताता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आते हैं। 1 मिनट मैं सोच लूँ। तो मैं फिर सोच साच के आ चुका हूँ दोबारा वापस। तो आगे हमारा जो प्लान है वो दोबारा खेतों में जाने का है। तो वहाँ जाएंगे और वहाँ से कुछ चीज़ें देखेंगे और वहाँ की चीज़ें को गेट इन करेंगे। कुछ काम होंगे वो भी करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो इस लिहाज से ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आपने वीडियो को देखते ही रहना है। तो बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ आपको बता दिया। तो कुछ फैक्ट्स दूसरे भी हैं, वो भी आपको बताते चलें, लेकिन थोड़ी देर बाद बताते हैं आपको। तब तक के लिए मेरी बातों को सुनना होगा। और ये शोर फिर से बहुत बड़ा मसला है, तो इसलिए साउंड की जब क्वालिटी कम हो तो आपने घबराना नहीं है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता चलूँ कि आपको क्या मेम्स का पता है कि मेम्स क्या होती हैं। ये मेम्स भी ना एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ये भी इंटरनेट के साथ ही ईजाद हुए। लोग जो है ना मेमर्स जिन्हें कहते हैं, जो मेम्स बनाते हैं, वो पोस्ट करके किसी के साथ ना किसी की तस्वीर को साथ लगा के उस पर कुछ लिख के तो उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ये मेम्स होती हैं। और आजकल के जो मशहूर मेमर नहीं बल्कि जिन पे मेम्स बनती हैं, वो उनमें से बोला रिकॉर्ड हो गया, और एक वो क्या नाम है उसका, लुड्डन जाफरी। अब ये तो होगा ऐसा ही, इस तरह के कुछ उसके मेम्स हैं। तो ये भी आजकल की एक हिस्सा बन चुका है। मेम्स जब कोई नई चीज़ आती है तो उस पर मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि पिछले दिनों PSL का सॉन्ग आया, उस पर लोगों ने बहुत मेम्स बनाई और उनका मजाक उड़ाया। इसे मज़ाहिया तनकीद भी कहते हैं और इससे लोग लुत्फ़अंदाज़ होते हैं, इन्हें अपनी स्टोरीज़ पे लगाते हैं। तो स्टोरीज़ से याद आया, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम भी एक आजकल की एक सोशल साइट है, इसके भी बहुत ही यूज़र बढ़ते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट भी है, मेरे फॉलोअर्स कोई ना हैं कोई 200-250, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका मज़ा बहुत है। इस पर फैक्ट्स बहुत कमाल के हैं और इस पे स्टोरी का ऑप्शन भी है। और स्टोरी लगाते हैं, आपके लोग स्टोरी देखते हैं, उससे रिएक्शन मिलते हैं, मैसेजेस आपको वसूल होते हैं, आप हत्ता कि वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम के यूज़र भी इसी वजह से बढ़ रहे हैं। तो शायद आइंदा 2-3 सालों में ये फेसबुक को भी काट दे, लेकिन ये उनका मामला है, हम क्यों दखल अंदाज करें। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा एक प्यारे से फ़िल्टर के बारे में, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। और वो फ़िल्टर किसी और चीज़ का नहीं, वो स्नैपचैट का है। तो उस फ़िल्टर की मैं आपको ना थोड़ी सी 10-15 सेकंड की वीडियो भी बना के दूंगा। तो आपने इस फ़िल्टर को देखना है और फिर मुझे बताना है कि आपको वो फ़िल्टर कैसा लगा। तो उस फ़िल्टर का कमाल ये है कि जब आप किसी भी ग्रीन चीज़ की तरफ उसे करेंगे ना, तो वो उसे बहुत ही प्यारा करके बना देगा। जैसे ये अभी पत्ते या जो भी हैं वो अभी उग के आए हैं, तो वो फ़िल्टर मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, स्टे कनेक्टेड विद अस। और अगर आप मेरी बातों से बोर हो रहे हैं तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ, क्योंकि मैं मुसलसल बोले जा रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं दिखा रहा। तो आगे की जो बाकी वीडियो है वो बाहर ही होगी यहाँ से, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कल तो शाम का वक्त था और वो आपको दिखाया। इस वक्त ये सूरज बिल्कुल सानेज़े पे है
और आप इसे देख सकते हैं। और जो है आज स्काई ये भी ब्लू ब्लू है। और इधर ट्रांसफार्मर है। गांव में किसी वजह से अंदर से नहीं दिखा सकता क्योंकि चंद मसाइल होते हैं और ये ना लोग अच्छा नहीं समझते कि हमारी वीडियो बन रही है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको दिखाएंगे। तो और क्या चल रहा है लाइफ में ये बताएं हमें। और वीडियो को एक बार फिर कह रहा हूँ लाइक करना है और वीडियो को शेयर करके नेक्स्ट जाना है। तो YouTube के ऊपर काम करना इतना इजी नहीं है, हार्ड वर्क करनी पड़ती है शुरू में, लेकिन बंदा फिर जब बाद में पॉपुलर हो जाता है तो फिर बंदे को अपनी मेहनत जो है ना उसकी कदर का एहसास होता है। तो लोग तो कहते हैं कि YouTube पे कामयाब होना आसान ही बहुत है, लेकिन ऐसा काम नहीं है। ये नहीं है कि आप एक दिन YouTube पे आएँ और उसके महीने बाद आपकी अर्निंग होगी, ऐसा नहीं होता। इस पे कॉन्टीन्यूसली वर्क होता है और बंदे की हार्ड वर्क शामिल होती है। तो इसलिए YouTube पे काम करना आसान काम नहीं है। तो वीडियो पहली बात कंटेंट ढूंढना, वो भी क्वालिटी वाला कंटेंट हो, और उसके बाद वीडियो अच्छी हो, वीडियो का क्वालिटी अच्छी हो और वीडियो में अच्छी बातें की हुई हों। तो इसके लिए ये होता है बहुत ही लाजमी। और भी बहुत से मसाइल हैं। पहले आपके जो चंद सब्सक्राइबर हैं वो नहीं पूरे होते, तो वो कहीं से पूरे करने होते हैं ताकि आपकी वीडियो को कोई देखने वाला भी हो। और ये मैसेज आ गया, मैं ये देख के आप से बात करता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन फिर वही स्टोरेज का आ गया था, तो ये USB है, इसे मैं लगा के अभी वो हल कर लूँगा, वो मसला नहीं है। तो जब आप वीडियो बना लें तो उसका कंटेंट अच्छा हो, सब चीज़ों का ध्यान रखा हुआ, कॉपीराइट चीज़ें ना यूज़ की हुई हो, तो ये काम बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है। तो मैं तो ये कर रहा हूँ। और उसके साथ थंबनेल को लगाना। अगर आपने वीडियो बनाने में 20-25 मिनट लगाए हैं तो थंबनेल पे आपको आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि यही एक सोर्स होता है व्यूवर्स की अट्रैक्शन हासिल करने के लिए, व्यूवर्स के अट्रैक्शन को। तो इसलिए थंबनेल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो थंबनेल क्रूशियल है और उसे बनाने में वक्त लगता है, लेकिन बंदा बना ही लेता है और बनाने के बाद उसे लगा दिया जाता है। तो उसके बाद आता है लिंक, डिस्क्रिप्शन और टैग्स वगैरह लगाने, वीडियो की SEO करनी। तो ये भी कदरे मुश्किल काम है, तो इसे करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो एवरेज जो एक वीडियो बनाने में वक्त लगता है वो 1 से 1.5 घंटे का होता है, तभी जाके आपको 10 से 12 मिनट की जो क्वालिटी वाली वीडियो है वो देखने को मिलती है। तो YouTube पे काम करना इस लिहाज से इजी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं YouTube के बारे में वो क्लियर हो गए होंगे। और आगे चल के मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आजकल के जो बड़े यूट्यूबर हैं वो कौन से हैं, और पाकिस्तान के बताऊँगा मैं ज़्यादातर, और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर किस चैनल के हैं, और जो हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर और वो अपने किस कंटेंट की वजह से मशहूर हैं। तो थोड़ा सा आगे चल के आपको वो बताएंगे और भी दीगर बातें शामिल होंगी। तो मैं बताता चलूँ कि ना पाकिस्तान के जो इस वक्त के फेमस तरीन यूट्यूबर हैं वो हैं डकी भाई। डकी भाई का गेमिंग का चैनल है। और तो दोस्तों जा रहे हैं अभी रास्ते में, वीडियो बनाना ख़तरनाक है लेकिन मैं बना ही रहा हूँ। और अब पानी लेने जा रहे हैं, तो आपको रास्ता दिखाते हैं, रास्ता कैसा है। पीछे आपने जो खेत देखे थे, तो उसके बाद अब भी आप खेत देखेंगे, पानी लेकर जाएंगे और फिर घर जाएंगे। तो आप रास्ता देखें, रास्ता कैसा है और खेत।
तो ये साथ आया था मेरे लड़का, ये पानी भर रहा है। तो आपको बाकी का माहौल चेक कराते हैं। ये देखें कितना प्यारा माहौल है। और इस तरह एक पूरी हमारी जो वीडियो थी वो व्लॉग की सूरत इख्तियार कर गई। मैंने आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई और साथ ही में आपको खेत फिराए, हर चीज़ यानी कि जो थी ना वो इस वीडियो में मैंने पूरी की, अपने जो गांव की थी, मौसम के लिहाज से, सूरत हाल के लिहाज से। तो आइंदा भी ऐसा करेंगे। आज की वीडियो इधर ही तक ही थी, लेकिन आगे कुछ बाकी है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। आप थोड़ी देर तक इसे देखें। मेरी आँख में मच्छर पड़ गया, मैं वो ठीक कर लूँ। ये पानी भर रहा है, ये इधर से पीछे से पानी आ रहा है। बंदा बहुत ही प्यारा मंजर बना हुआ है, ख़ास करके इधर देखें ना, जब शाम हो रही है। मैं थोड़ा सा आगे करके दिखाता हूँ आपको। और अब आपको मैं मोटरसाइकिल से उतर के दिखाता हूँ सब कुछ। ये आगे है नहर का जो है ना पार्ट हो रहे हैं, यहाँ से नहर की पार्टीशन हो रही है। तो ये बहुत ही शानदार व्यू है इस वक्त। ये देखें, मुझे तो बहुत ही एक्साइटेड फील हो रहा है। इधर शाम का मंजर है और एक सड़क इधर से आती है, एक इधर से आती है, और ये इधर पानी है नीचे। ये देखें, बहुत ही प्यारा मंजर है। तो ये इसका साउंड बहुत ही प्यारा है। और इधर से ये एक सामने को तरफ पार्टीशन हो रही है, इसकी सुआ बन जाता है। और एक इधर, तो इधर जो है ना वो बड़ी नहर है, पीछे से देखें ना आप। तो ये जगह आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी। तो ये जगह स्पेसिफिकली दिखाने के लिए आपको आज मैं यहाँ आया हूँ। ये हमारी वीडियो में एंड पर एक जो था पुरजोश लम्हा था। तो अब यहाँ से जाने का टाइम हुआ है, बाकी बात आपसे घर जाके करेंगे। शाम हो रही है तो पानी लेकर जाना है, तो कुछ बात रास्ते में करेंगे अगर मुमकिन हुआ, बाकी जाके घर करते हैं। तो इसलिए हम जा रहे हैं और आप इसे एंजॉय करें जाते जाते। पढ़ाई होनी।
करंट नहीं लगता है तो पता नहीं कौन ये रास्ते से गुजर रहे हैं, अभी शाम हो रही है तो इसके बाद वीडियो अपलोड कर देंगे। इधर कैटल फार्म है वो देख लें आप, और उधर ही साथ शाम की अजानें भी शुरू हो चुकी हैं। आप रास्ता देखते जाएं तो हम अजानें सुन लें। तो दोस्तों अजानें हो चुकी हैं और मैं रास्ते में ही अपनी वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। तो आपसे जो चंद बातें करनी थी मैं वो यहीं कर लूँ, घर जाके क्या करनी है बाद में पता है आपको, एडिटिंग में टाइम लगता है तो इसलिए बातें अभी कर लेते हैं। तो जो कुछ मैंने कहा आपने उस पर अमल करने की कोशिश करनी है और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने फैक्ट्स भी सुनने होंगे। बीच में मैं जो अड़ा या जो मैं स्टॉप करके वीडियो बनाता था वो थोड़ी सी गलतियां, तो उन्हें अपोलोजाइज़ कर दें और उसके बाद वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इसे सब्सक्राइब कर दें। तो आपने सपोर्ट करना है, जैसे कि वीडियो के शुरू में बताया था कि मेरा चैनल अभी नया है और जो वीडियो में बातें की थी मैं पूरी नहीं कर सका, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। तो आपने अपनी केयर करनी है और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।